देहरादून से ही अगली खबर आपको बता दें, जहां शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के अधिकारियों को निर्देश, सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने को लेकर निर्देशित किया है। शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए उन्होंने निर्देशित किया है। बच्चे स्कूल जाएं, पढ़ाई करें और उन्हें अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले, ये शिक्षा मंत्री का अधिकारियों को निर्देश रहा है और जरूरी भी है। आज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है शिक्षा, और शिक्षा के साथ अच्छी शिक्षा, क्योंकि देखिए अभी टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि एजुकेशन के मामले में अलग अलग तरह के फील्ड हैं, सेक्टर हैं, और हर जगह बेहतर होना, क्योंकि अगर कहीं पर भी आप हैं, किसी भी एक मल्टी लेवल मल्टीनेशनल कंपनी में है जहां पर बच्चे बहुत सारे हैं, ऐसे लोग हैं जो इंटरव्यू देने आए हैं, तो प्राथमिकता उसे ही मिलेगी जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन जानता होगा, या फिर उसकी क्वालिटी एजुकेशन होगी, या फिर उसके पास डिग्रीज होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो अभी से ही शिक्षा के क्षेत्र में समझने की कोशिश है और शिक्षा मंत्री बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के निर्देश उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। ये सोनू से हम और भी ज़्यादा जानकारी लेते हैं। उनका अधिकारियों को ये निर्देशित करना, इसके पीछे और क्या कुछ हो सकता है? सोनू, जानकारी दीजिए। देखिए पारुल, उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर जिस तरह से जो सरकारी स्कूल्स हैं, इनमें जो छात्रों की संख्या कम हो रही है, ये कहीं ना कहीं चुनौती ना बने, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार के स्तर से, विभागीय स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं कि छात्रों की संख्या को बढ़ाया जाए। इसके लिए एक ठोस योजना बनाई जा रही है और इसके साथ साथ जो अवस्थापनाएं हैं, जैसे छात्र छात्राओं को सुविधा के तौर पर उपलब्ध कराया जाने वाला, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे इसके अलावा जो विद्यालय हैं, जो कुछ ऐसे भी शासकीय विद्यालय हैं जिनकी हालत जर्जर है और छात्र जो हैं खौफ के साए में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। इसके साथ साथ उनके जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं और जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसके लिए जो लैब से संबंधित है, और कई ऐसे भी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र के स्कूलों की हम बात कर रहे हैं जहां पर पर्टिकुलरली एक विषय की डिमांड की जा रही है और उसको पूरा करने के लिहाज से तो लगातार शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बेहतर हो सकती है, छात्रों की संख्या में कैसे इजाफा किया जा सकता है, खासतौर से पर्वतीय छात्रों में, और यहाँ तक कि जो मैदानी क्षेत्र हैं जैसे देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल का कुछ इलाका है, यहाँ के जो शासकीय विद्यालय हैं, इनमें शिक्षा की गुणवत्ता को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि कंपटीशन के रूप में भी देखा जाता है, एक और निजी सेक्टर के विद्यालय हैं और दूसरी ओर सरकारी। तो ऐसे में इनकी व्यवस्थाएं बेहतर हो, पठन पाठन का जो क्रम है वो और बेहतर हो, और इसके साथ साथ जो अवस्थापनाओं के शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी कैसे हो सकती है, इसके लिए एक प्लानिंग की जाएगी, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और अधिकारी इसका एक प्रस्ताव तैयार करेंगे और इस योजना के तहत फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा। और जब ये तमाम प्रयास धरातल पर उतारे जाएंगे, तब देखना होगा कि आखिर विभाग को कितनी सफलता खास तौर से मिल पाई है। बिल्कुल, और ज़रूरी भी है कि इस बाबत समय समय पर निगरानी भी रखी जाए, क्योंकि हम देखते हैं तरह तरह की खबरें अलग अलग जगहों से आती हैं। हालांकि जब शिक्षा की बात हो तो शिक्षकों के साथ साथ विभाग के मिनिस्टर खुद शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी नज़र बनाए हुए हैं। हालांकि अब कितना इसमें तेज़ी से चीज़ें बदलती हैं, ये देखने वाली बात होगी। पर लौट रहे हैं सोनू, अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे।